आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक रुचिकर विषय पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। बहुत समय से, कई वर्षों से लोग पूछते आते हैं कि किस प्रकार से किसी को परखा जा सकता है कि उसके वक्तव्य सही हैं अथवा नहीं। अब इस विषय पर कुछ मैं आपको व्यक्ति की मनोदशा और शरीर की जो भाषा होती है वह बताने जा रहा हूँ। कि अगर एक व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो आखिर होता क्या है, कैसे आप पकड़ सकते हैं कि यह झूठ बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है। तो उसके लिए यदि आपको उस व्यक्ति का चरित्र पहले से पता है, उसका इतिहास पता है, तो आप तो आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इसके वक्तव्य में कितना प्रतिशत गुण दोष है। और वैसे शरीर की जो भाषा होती है, व्यक्ति का रूप रंग, आँख नाक कान जिस तरह से होते हैं, चलने का ढंग जैसा होता है, उससे भी पता लगता है। हम लोग का जो मस्तिष्क का बायां हिस्सा है वह मेमोरी से संबंधित है मोटे तौर पर। यह नहीं है कि मेमोरी सिर्फ उसी में होती है, मेमोरी तो पूरे शरीर में ही होती है और सभी तंत्रिकाओं में होती है, सभी कोशिकाओं में मेमोरी होती है। परंतु जहाँ पर ज़्यादा वो एक्सप्रेस्ड है तो वह हमारा बायां पक्ष है, और जो हमारी रचनात्मकता होती है वह दाईं ओर होती है। तो यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता होता है तो वह दाईं पक्ष की ओर देखता है, यानी उसकी आंखें दाईं ओर उठ जाती हैं, क्योंकि वह कुछ रच रहा होता है। और यदि वह सही बोल रहा होता है तो बाईं ओर देख रहा होता है। परंतु यह एक कंडीशन हो सकता है उसने कुछ याद ही कर रखा हो झूठ बोलना भी तो वैसी स्थिति में वह बाईं ओर ही देखेगा और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें बताऊंगा तो वो आप एक से नहीं समझना, बल्कि कई सारी चीज़ों को, कई लक्षणों को देखने के बाद ही एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होता है, न कि सिर्फ एक लक्षण या दो लक्षणों से। झूठ बोलने वाले अधिकतर लोग आंख से आंख मिला के बात नहीं करते, वो आंखों को नचाते हैं। उनकी आंखों में चमक होती है और चंचल होती है आंखें, परंतु ऐसा हर स्थिति में नहीं होता है। कुछ लोग शर्मीले होते हैं, वे भी आंख नहीं मिलाते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, वे आंख नहीं मिलाते हैं। परंतु अमूमन ऐसा होता है, आंख मिलाकर नहीं बात कर पाते, क्योंकि आंख में वो शक्ति नहीं रह जाती है झूठ बोलने वाले की। फिर वे नीचे देखते हैं, साइड देखते हैं, तो उससे आप एक गेस लगा सकते हैं कि ये इस पॉइंट पर यहाँ एक डाउट लग रहा है, डाउट का केस बन रहा है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो झूठ बोल रहा होता है
वो दो कंडीशन में, दो तरीके से झूठ बोलता है। या तो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, या बहुत देर से टाइम लेता है, क्योंकि रचता है इसलिए समय लेता है। तो यह भी एक कंडीशन होती है। सामान्य जो पॉज कर करके लोग बोलते हैं वैसी भाषा उसकी नहीं रह जाती। समय लेता है तो धीरे धीरे वो बोलेगा, सोच सोच के बोलेगा, टाइम ले करके। तो आप एक गेस लगा सकते हो। जो बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में स्टेयर करे वह भी झूठा होता है। जो एकदम नहीं मिलाए या एकदम मिलाए, ये दोनों ही झूठे टाइप के लोग होते हैं। परंतु हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। मैं जो भी लक्षण बता रहा हूँ उसमें आप अपवाद भी रख करके चलना, और ये सारे कंडीशंस जब मिलते जुलते हों तो आप समझना कि है ऐसा केस। जब भी व्यक्ति झूठ बोलने की कोशिश करता है थोड़ा असहज हो जाता है, उसका चेहरा सूख जाता है। आप उसके चेहरे के हाव भाव देख करके भी समझ सकते हो। वह कुछ ठिठक जाता है, अपने पोजीशन से हट जाएगा, जहाँ पर है उससे थोड़ा सा हट जाएगा इधर उधर। झूठा व्यक्ति चूँकि भीतर से उसको संबल नहीं मिलता, कमज़ोर होता है, तो वह किसी पोजीशन को पकड़ता है, यानी जो कुछ स्थिर चीज़ें हैं, कोई एक सहारा खोजता है, वह संबल खोजता है। कुर्सी पकड़ लिया, टेबल पकड़ लिया, दीवार पकड़ लिया, पिलर पकड़ लिया, तो कुछ पकड़ लेता है वो। इससे भी आप समझ सकते हो कि यह कुछ बना रहा है। उसके हाथ चलते हैं, किसी न किसी चीज़ में उसके हाथ उलझे रहते हैं, और उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है। फिर किसी बात को वह ज़्यादा समझा करके बोलता है, उसका नैरेटिव लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि वह भरोसा दिलाना चाहता है कि सही बोल रहा है, तो काफ़ी एक्सप्लेनेशन देता है। या फिर वह विषय से हट करके बोल सकता है। आप पूछ रहे हैं कुछ, बोल रहा है कुछ, तो वह विषय से भटकाने की कोशिश करता है। और जो भी वक्तव्य वो बोलता है, यदि कोई लिखित भी दे रहा है तो उसमें ऑनरशिप नहीं लेता है, वो जनरल स्टेटमेंट पास करता है, यानी मैं और मेरा शब्द का प्रयोग कम करता है। उसमें मैंने किया, मैं गया था, इस तरह का प्रयोग नहीं करता है। तो ऐसा हो गया, इस तरह की बात बोलेगा। परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हर समय ये बात ऐसा ही होता है। आपको उसके अन्य चीज़ों में भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर चूँकि हम लोग मस्तिष्क से ही झूठ या सच जो भी बोलते हैं, तो हम लोग का जो शरीर है, बॉडी लैंग्वेज, वह जब हम झूठ बोलते हैं तो हम लोग का शरीर कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहता है। तो व्यक्ति अपने शरीर के किसी न किसी अंग को अवश्य छू रहा होता है। सच बोलने वाला स्थिर होकर के बोलता है, और झूठ बोलने वाला कुछ न कुछ छू रहा होता है। जैसे कि इधर इधर छुएगा, सिर के पीछे की ओर, ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। या ऐसे छुएगा, सहारा देगा ठुड्डी को। और आप बचपन में याद होगा आपको कि जब छोटे थे, जब झूठ बोलते थे तो मुंह को बंद कर लेते थे ऐसे, तो वह आदत रिफाइंड हो जाती है। अब बाद में व्यक्ति ऐसे कर लेता है, बड़ी उम्र में जाकर के व्यक्ति ओठ को ऐसे दबा देता है। यह भी उसके छिपाव का एक लक्षण होता है, रिफाइंड फॉर्म में। तो गाल का सहारा देना, सर का सहारा देना, सर को टिल्ट करना, अगर सर को टिल्ट कर दिया है, इधर या इधर झुका दिया है, बाएं या दाएं ओर बेंड कर दिया, तो इसके भी चांसेस होते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि टिल्ट करने मतलब झूठ ही बोल रहा है।
लेकिन चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिर अपना भार वहन नहीं कर पा रहा होता है। सच्चे आदमी में इतनी ताकत होती है कि उसका सर स्थिर रहता है, उसका सर झुकता नहीं है। जब वह स्टेटमेंट पास कर रहा होता है तो सर स्थिर रहता है, सर में ताकत होती है, और झूठ बोलने वाले का सर झुक जाता है इधर या इधर। परंतु यह भी देख लेना जरूरी है कि क्या वह बहुत कमज़ोर आदमी है, बहुत बीमार आदमी है, इसकी वजह से आंखें झपकाते हैं लोग, आप उससे समझ सकते हैं। पेट में हाथ में खुजली करते हैं, सहलाते रहते हैं, कभी कलम पर कभी कहीं कुछ न कुछ वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाथ आगे पीछे करते रहते हैं, जांघ पर रगड़ते रहते हैं, टेबल पर हाथ इस तरह से बजाते रहते हैं। इन गतिविधियों से आप समझ सकते हैं, अगर इनमें से अधिकतर के लक्षण मिल रहे हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि यह व्यक्ति अवश्य झूठ बोल रहा है। ओवर एक्सप्लेनेशन देना या कसमें खाना, जो कसम खाते हैं अमूमन आप 90% मान सकते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। कसम इसलिए खाया जाता है कि भरोसा दिला सके, तो झूठा आदमी भरोसा दिलाने की कोशिश करता है। सच्चा आदमी तो बस वक्तव्य पास कर देता है, और वह वक्तव्य पास कर दिया, बस आप भरोसा कर लो या मत करो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन झूठा आदमी आपको भरोसा दिलाने के लिए कसम खाएगा। तो कोई भगवान की कसम खाएगा, अल्लाह की कसम खाएगा, तो किसी ग्रंथ की कसम खाएगा, अपनी माँ की कसम खाएगा, अपने बच्चों की कसम खाएगा। जिस चीज़ से आपको भरोसा होता हो अधिक से अधिक, उसकी वह कसम खाएगा। इतना जान लीजिए, जो उसने कसम खाया, आप समझ लीजिए 90% चांसेस है वो झूठ ही बोल रहा है। मैंने अधिकतर लोगों को ऐसे देखा है। कसम खाने वाले से सावधान रहें। उसी तरह से व्यक्ति जब पीछे मुड़ करके बोलता है, हट के जाते जाते पास करता है, तो भी वह झूठ बोल रहा होता है। आपने पूछा, वो भागते भागते बोल रहा है, जाते जाते बोल रहा है, या सर को काफ़ी ऊंचा करके बोल रहा है, वो आपकी ओर देख करके नहीं बोल रहा है, या किसी अन्य चीज़ में व्यस्त है। आप पूछ रहे हैं परंतु वह किसी अन्य चीज़ में व्यस्त है, या व्यस्त होने का नाटक कर रहा है, और तब वह बोल रहा है। ऐसी स्थिति में भी चांसेस वही है। किन्हीं चीज़ों को पकड़ना, पास करना, किसी अन्य से बात करने लग जाना, आपको इग्नोर करना, आप कुछ पूछ रहे हैं वह इग्नोर कर रहा है आपको, किसी अन्य से बात कर रहा है, तो इसकी भी चांसेस हैं कि वो आपके प्रश्न को अवॉइड कर रहा है, मतलब कि वह झूठे बिंदु पर है। तो इन चीज़ों से आप देख सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज़ोर से हंसते हैं ठठा करके, झूठ बोलने वाले अनावश्यक जो बहुत ज़ोर से ठठा करके हंसते हैं, अट्ठास करते हैं, तो ये झूठे होते हैं। या जो मंद मंद मुस्कुरा के बोलते हैं, वे भी झूठे हो सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, किसी के बोलने का अपना स्टाइल भी होता है। सच्चे लोग भी झूठे मुस्कुरा के बोल सकते हैं, परंतु जिसमें वो हैबिट नहीं है और वह इस तरह से कर रहा है, या जो एक्सपर्ट हो चुका है झूठ बोलने में, जैसे नेता लोग हैं, परंतु उनकी जो मुस्कुराहट होगी वो आपको साफ नज़र आएगी। वो उनकी मुस्कुराहट में वो सौंदर्य नहीं होगा, वो बनावटीपन होगा। तो उससे भी आप समझ सकते हैं, अगर मुस्कुराहट में सौंदर्य है तब तो सच्चा आदमी है। आपको मुस्कुराहट को जज करना पड़ेगा। और अगर बनावटीपन है, झेप झेप जैसा रहा है वह, तो
झूठ बोल रहा है। यदि वह अटेंशन चाहने वाला व्यक्ति है, हर समय अपना अटेंशन चाहता है कि हमारी हर जगह जय जयकार हो, उस तरह का व्यक्ति है, चारों ओर चमचों से घिरा रहता है, तो उसके झूठ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो सामान्य लोगों को, छोटे छोटे लोगों को जो केयर करता है, जो मदद करता है, वैसे अच्छे लोग होते हैं, और दिल से जो करता है उसमें भावनाएं होती हैं, तो वे सब लोग अच्छे लोग होते हैं और सही बोलते हैं। झूठ बोलते समय व्यक्ति का चेहरा जो है वो फ्लैट हो जाता है, इसको आप पॉकर्ड फेस बोल सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम लोग जो बोलते हैं उसके साथ भावनाएं होती हैं। यदि भावनाएं वहाँ नहीं हैं, बिल्कुल सपाट चेहरा बना करके बोल रहा है, आपको उसमें भावना नहीं दिख रही हैं, तो आप समझ सकते हो कि यह झूठ बोल रहा है। या बहुत अत्यधिक भावनाएं हैं तो भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो पकड़े जाने के भय से भी वो उसमें भावनाओं का आवेश, क्रोध आ जाता है, तो भी वह झूठ बोल रहा होता है। तो ये जो तरीके होते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति सच्चा है या झूठा। तो आज इतना ही। और आप सांस से भी देख सकते हैं, किसी का सांस जो है तेज चलने लगे तो इसका मतलब भी है कि उसके वक्तव्य पर भरोसा नहीं किया सकता। और जब व्यक्ति के सांस संयमित हों, उसका सर स्थिर हो, कंधे उसके स्थिर हों, और जबान उसकी फिसल नहीं रही हो, और बहुत ज़्यादा वो व्याख्या नहीं कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि वक्तव्य उसके सही है। कुछ लोग ड्रामा भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो जिनकी ड्रामेटिक पर्सनालिटी होती है, ऐसे लोग जो हैं झूठ का सहारा बहुत लेते हैं। सही आदमी ड्रामा नहीं करता है, जो वक्तव्य है उस वक्तव्य को वह दे देता है, और जो गलत आदमी होते हैं वे बहुत ड्रामा करते हैं। कई तरह के इवेंट क्रिएट कर देंगे अपने आप से ही। इससे पता चल जाता है कि इसके इरादे कुछ सही नहीं है। अत्यधिक जो व्यक्ति रोता धोता है, अत्यधिक कुछ वह प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है, कोई भावनात्मक प्रेशर बनाता है, कोई अन्य तरह का प्रेशर बनाता है, तो अत्यधिक अगर उसमें भावनाओं का उबाल आया है और वो दबाव बना रहा है, तो इसका मतलब भी ये है कि वह या तो डर गया है बहुत ज़्यादा, या वह आपको धोखा देना चाह रहा है। और जैसे मैंने बताया कि शरीर के किसी भी हिस्से को छूना, सर को सहारा देना, ये सब उसी के लक्षण होते हैं। तो इन चीज़ों पर गौर करके आप समझ सकते हैं उसके व्यक्तित्व को, उसके कथन की सच्चाई को। ओम हरि।